नमस्कार, आपका शिक्षा ट्रेजर में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद हैं, किस प्रकार से कौन सी संज्ञा दूसरी संज्ञा के रूप में काम करती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि संज्ञा है क्या। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, दशा, अवस्था आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा क्या है, कौन से नाम है, तो देखिए, नाम जब हम कोई भी नाम लेते हैं, राम, गीता, पुस्तक, गंगा, तो नाम ये नहीं कि नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, कोई नदी का नाम हो, कोई पर्वत का नाम हो, ये सभी जो नाम है वो संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत तीन भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति और वाचक ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यक्ति और वाचक। व्यक्ति सभी जानते हैं, वाचक का मतलब होगा बताने वाला। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, यहाँ सिर्फ व्यक्ति का मतलब व्यक्ति से नहीं, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे भाई, हम कोई भी नाम ले लो, किसी व्यक्ति का नाम ले लिया हमने मोहन, किसी वस्तु का नाम ले लिया हमने कलम, किसी स्थान का नाम ले लिया हमने दिल्ली। तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का जो बोध करा रहे हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जो दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक। अब यहाँ दो शब्दों से मिलकर के बनाया ही जाति और वाचक। जाति का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की जाति। विशेष प्रकार की जाति का मतलब एक विशेष दायरा के अंदर या विशेष समूह के अंदर रहने वाली चीजें, तो वो एक विशेष जाति का बोध कराती है। तो यानी जो सब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति सूचक शब्दों का बोध कराए, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति में आपने मोहन पढ़ा, लेकिन जब ये मोहन, राम, श्याम, गीता जो भी ये नाम है, अगर इनको हम जातिवाचक में करते हैं तो इनको हम मनुष्य के अंदर कर देंगे। ये मनुष्य के अंतर्गत बात आ जाएगी। जब हम कलम या कोई दूसरी चीजें, पुस्तक है, तो ये वस्तुएं आ गई। वस्तु के नाम वस्तुएं में आते ही अपने आप सारी चीजें आ जाएगी। और जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जो भी ये है, फिर ये स्थान के नाम से आ जाएंगे। तो ये हो गए जाति। स्थान का मतलब कोई एक नहीं, इसमें स्थान में कोई भी हो सकता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाव और वाचक दो शब्द। भाव का मतलब हो गया, भाव ऐसी चीजें हैं ये हम महसूस करते हैं। अब जैसे मान लो कोई मीठी चीज है, तो मीठी चीज से हमारे मन में मिठास का भाव आ गया, तो मिठास, मिठास जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। दूसरा, हम बचपन में हमने बहुत से कार्य किए थे, ठीक है, तो वो बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जब हम बच्चे थे जो कार्य करते थे वो सारे बचपन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारी तीन संज्ञा के भेद है। लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ कि जो जातिवाचक संज्ञा है, ये हमारी हिंदी में अकेली ना होकर के इसके भी आगे दो भेद बनाए गए हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेदों को कैसे दर्शाया गया है, ये यहाँ देखेंगे अब हम। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, पहला है समूहवाचक। समूह का मतलब एक ग्रुप, इंग्लिश में जो आप कहते हो, एक गुच्छा, बंच। और दूसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या आता है, कोई भी पदार्थ हो जाता है। द्रव्य वैसे आप लिक्विड पढ़ते हैं तो, लेकिन यहाँ लिक्विड ना होकर के, द्रव्य ना होकर के, यहाँ ठोस भी चीजें हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं जो धातुएं हैं, वो सारी हमारी द्रव्यवाचक।
अब जैसे समूहवाचक में क्या हुआ, आप कक्षा में पढ़ते हैं तो कक्षा खुद एक समूह है, क्योंकि उसमें एक बच्चा नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक ग्रुप हो जाता है, एक समूह हो जाता है, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा का समूहवाचक में। दूसरा सेना है। सेना के अंदर, हमारी सेना के अंदर एक सैनिक नहीं, हजारों लाखों सैनिक होते हैं, तो सेना शब्द हो गया। भीड़, भीड़ शब्द जब आप सुनते हैं तो याद है बहुत सारे लोग जो एक जगह इकट्ठा हो रहे होंगे, तो वो भीड़ होगा। अब बात आती है द्रव्यवाचक में। तो द्रव्यवाचक में मैंने बताया कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, कोई धातु हो सकती है। तो इसमें जैसे धातु की बात करते हैं, सोना चांदी, तो ये हो गया धातु। इसके बाद पदार्थ की हम लिक्विड की बात करते हैं तो शहद हो गया। तो ये सारे जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तो यहाँ अगर वैसे आपसे पूछा जाए कभी भी किसी परीक्षा के हिसाब से कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो भेद तो 3 ही है, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद में बांटी गई है। वो पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। अब विशेष परिस्थितियों में कुछ संज्ञाएं जो है वो बदल जाती है। वो कैसे बदलती है ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक में बदल रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक संज्ञा में बदलती है। तो व्यक्ति से हमें जाति में बदलना है। अब व्यक्ति में हमने नाम लिया रावण, व्यक्ति में हमने नाम लिया रावण। रावण एक विशेष व्यक्ति हुआ है जो लंका का राजा था। लेकिन बात आती है जब इसको जातिवाचक संज्ञा में बदला जाएगा तो कैसे बदलेगी ये। तो आज हमारा अब रावण जो है वो अत्याचार का प्रतीक है। रावण जो है वो अत्याचार का प्रतीक था। तो जब भी किसी अत्याचारी व्यक्तियों के समूह को दर्शाएंगे हम, तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा में कम है। जैसे आज देश में रावणों की कमी नहीं है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। दूसरा एक जो विभीषण का भी नाम है, विभीषण भी एक विशेष व्यक्ति हुआ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन विभीषण जो है वो घर का भेदी माना जाता है। तो विभीषणों के कारण जो देश, बहुत से विभीषणों के कारण देश हमारा पराधीन हुआ था, या हमारे राजा लोग जो है वो हारे थे। तो ऐसे बहुत सारे विभीषण हुए हैं। इसके बाद आती है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में कैसे बदलती है। ये आपस में एक दूसरे से कैसे बदलती है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक में पंडित जी है। पंडित एक विशेष जाति को दर्शाते हैं, तो उसका जो व्यक्ति रहता है पंडित जी, वो सारे कहलाते हैं जो रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पंडित जी एक विशेष का मतलब जवाहरलाल नेहरू हो गए, एक व्यक्ति हो गया। तो जातिवाचक पंडित जी था, लेकिन वहाँ वाक्य में जब हमने पंडित जी को प्रयोग किया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरी बात हम करते हैं, जैसे नेताजी है। नेताजी यानी जो राजनीति से संबंधित व्यक्ति रहते हैं उन सभी को हम नेताजी कहते हैं, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम नेताजी कहते हैं कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो यहाँ जो नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगी। तो कैसी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलती है, तो ये हम पंडित जी और नेताजी से हम देख चुके हैं। और कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदलती है, तो वो हम रावण और विभीषण। अब भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में नहीं बदलती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदलती है। तो ये कैसे, भाववाचक से हमने जातिवाचक संज्ञा बना दी। तो भाववाचक में देखिए, कोई हमने बताया था कि भाव, दशा, गुण, वो सारे भाववाचक में है। जैसे गुण यहाँ है अच्छाई, अच्छाई, बुराई, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलती है, जैसे अब हम करते हैं बुराई से घृणा करो। अगर मैं वाक्य ऐसे कहता हूं कि बुराई से घृणा करो, तो बुराई जो है भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ऐसे कहूं कि उसमें तो इतनी सारी बुराइयां भरी हुई थी, ये तो आज मुझे पता चला, तो यहाँ जो बुराइयां हैं वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी तरह अच्छाई से प्रेम करो, तो अच्छाई भाववाचक संज्ञा हो गई। लेकिन उसमें इतनी अच्छाइयाँ भरी हुई है,
जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उसमें जब ये ध्यान रखना कि भाववाचक संज्ञा जब जातिवाचक संज्ञा बनती है तो हमेशा ये बहुवचन में होती है। अगर ये बहुवचन में होगी तभी ये जातिवाचक संज्ञा में बदलेगी। जैसे अच्छाई से अच्छाइयाँ हो गया, अच्छाई से अच्छाइयाँ, ऐसे बुराइयाँ। तो ये सब जो है ये फिर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। यानी जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में होती है तभी ये जातिवाचक संज्ञा का काम करती है। एक वचन में कभी भी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में नहीं बदलती है। तो इस प्रकार से ये हमने संज्ञा के भेद और किस प्रकार से संज्ञाएं एक दूसरे में बदलती है इनके बारे में पढ़ा। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।